नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सूत्र। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस राज्यसभा सांसद राजेंद्र रंजन ने आज पूर्णिया में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कहा कि बिहार में अगर उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सभी महिलाओं को प्रति महीना 2500 रुपया व मां बहन मान योजना के तहत राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जहां जहां इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की सरकार है, मां ये योजना अन्य नाम के साथ चल रही है। उन्होंने कहा कि जहां जहां इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की सरकार है, वहां ये योजना अन्य नाम के साथ चल रही है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा ने सिर्फ देश का जुमला दिया है, हकीकत में उनकी एक भी योजना धरातल पर नहीं दिख रही है। जनसूरज के मुद्दे पर रजीत रंजन ने कहा कि यह बिहार में भाजपा की बी टीम के तौर पर काम कर रही है और इससे इंडिया गठबंधन को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जदयू की सरकार नीतीश बाबू ने मिलकर तो लोगों को ठगने का काम किया है, वो रिकॉर्ड है कि जिस तरह आपने एक तो बिहार वासियों के पीठ में छुरा भोंक के सत्ता हथियाने का काम जो भाजपा वालों ने किया है और जो निर्लजता के साथ सरकार में बैठे हैं, ये रिकॉर्ड है कि 7 नवंबर 2023 को प्रकाशित जो जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 94.42 लाख जो परिवार है, लगभग 1 करोड़ परिवार हमारे बिहार में उनकी आमदनी जो महीना है मात्र 6 मासिक जो आमदनी है मासिक आय मात्र 6,000। लगभग 4 करोड़ परिवारों की जो मासिक आय है 5 करोड़ परिवारों की जो मासिक आय है प्रतिदिन मात्र 40 रुपए। 81.91 लाख परिवारों की आय मासिक जो है प्रति माह लगभग 10,000 है, यानी 4 करोड़ लोग सिर्फ 67 रुपए में प्रतिदिन यहाँ पे गुजारा करते हैं। इसलिए यह जरूरी था कि सबसे पहले हम अपने घर की महिला को मजबूत करें, उनको आर्थिक मजबूती। दूसरी तरफ भाजपा की सरकार है 2014 में आई, लगातार झूठ बोलने का काम किया। आप भी मीडिया वाले हैं, हम लोग भी घर परिवार वाले हैं, कुछ नेता है, कुछ मिडिल क्लास है, कुछ नौकरी करते हैं, कुछ दुकान चलाते हैं। आपको भी याद होगा मोदी साहब ने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो 15 लाख रुपए आपके पॉकेट में होंगे, है क्या? 15 लाख रुपए तो आए नहीं। ईडी की चिट्ठियां सबके पॉकेट में आने शुरू। क्या कहा था? युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार तो आया नहीं, लेकिन लोगों को, युवाओं को लाठी लेकर सड़क पर लड़ने के लिए, नफरत फैलाने के लिए उनको सिखा दिया गया। क्या कहा था किसानों के लिए कि हम उसकी आमदनी को दोगुना करेंगे? क्या किसानों की आमदनी दुगना हुई? 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठे रहे, लगभग 750 किसान शहीद हो गए, लेकिन मोदी साहब के काम में तेल डालकर वो सो रहे थे, जो नहीं था। ये जो जुमले और झूठी सरकार है, हमें लगता है कि बिहार इनके झांसे में नहीं आएगा। कांग्रेस के वक्त जो पेट्रोल था वो 60 से 70 रुपए डीजल पेट्रोल, अभी क्या है 100। गैस सिलेंडर क्या कह कर आए थे कि हमारी सरकार आएगी। मोदी साहब का एक जुमला याद आता है, वो कहते थे कि मेरी माँ बहन जब चूल्हा जलाती है तो उनकी आंख से आंसू आता है, मेरे आंख से आंसू आता है। ये आंसू माँ बहन के चूल्हे का नहीं था, ये आंसू गैस एजेंसियों को, अपने कॉर्पोरेट लोगों को, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का था, जिसमें आज गैस सिलेंडर लगभग 1,000 रुपए। हम वादा करते अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, हर जगह में हमने 500 रुपए का गैस सिलेंडर दिया है। अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में आती है तो एक बार फिर से कांग्रेस इस देश में, पूरे देश के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का काम करती है। हम लोग चाहते हैं कि अगर बिहार में अगर कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन आता है, जो हम लोग 25 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं, उसका एक महत्वपूर्ण रीजन इन गैस सिलेंडर का महंगा होना चाहिए। तीसरी बात हम आपको कहना चाहेंगे कि ये जो झूठ का पुलिंदा है, इसका और 2-4 एग्जाम्पल में पोल खोलते हैं। जैसे कांग्रेस का हमने एग्जाम्पल दिया कि हमने तेलंगाना में किया, कर्नाटक में किया, हिमाचल में किया, झारखंड में किया, दिल्ली में किया, और दूसरी तरफ भाजपा ने वादे किए, झूठ का पुलिंदा दिया, लेकिन वादे पूरे नहीं किए।
सबसे पहला उदाहरण दिल्ली का देती हूँ। महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया, चुनाव के बाद मुकर चुकी है। महाराष्ट्र में वादा किया महिलाओं को 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 करने का, चुनाव जीतने के बाद भूल चुकी है। ये हम जुमला नहीं छोड़ रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वहाँ की रिपोर्ट से कह रहे हैं। मध्य प्रदेश लाडली योजना की राशि 1250 से बढ़ाकर 3000 करने की बात कही, जुमला, आज तक वहाँ की महिलाओं को 3000 रुपए नहीं मिले। अब आते हैं बिहार में जदयू ने 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख देने की बात कही। ये हमसे ज्यादा आप जान रहे होंगे, मिला क्या पैसा? नहीं मिला, उल्टा उन्होंने पलटी मारी। अंत में मैं यही कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी का ये वचन है कि कांग्रेस ने हमेशा इस देश को, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, महंगाई को काम करने के लिए हमेशा काम किया। और आज जो भी योजनाएं चल रही है वो कांग्रेस की दी हुई है, कांग्रेस की नीतियां है। कांग्रेस है और भरोसा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार इंडिया गठबंधन को बिहार जिताने का काम करेगा। और ये आपके माध्यम से मैं अपनी माँ बहनों को भी आपके माध्यम से अपील करने आई हूँ। हम लोग का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है, हम लोग का फॉर्म भी आ गया है। जो प्रेस विज्ञप्ति है वो हमारे जिला अध्यक्ष हमको बांटेंगे, और जो 25 रुपए की हम लोगों ने माँ योजना शुरू की है उसका भी फॉर्म वो आपको दिखाएंगे। यही कहकर आज हम लोग पूरे बिहार में जो माँ बहन मान योजना है, एक एक करके जो हम योजना इस बिहार को देना चाहते हैं वो आपके बीच में फिर आगे भी आएंगे, चुनाव से पहले और चुनाव के बीच में भी। इतना ही कहते मैं आप सबका आने के लिए थोड़ा हम लोग विलंबता से पहुंचे, उसके लिए आप सबसे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ योजनाएं अपनी माँ बहनों के लिए, उनके मान, उनके सम्मान और उनकी आर्थिक मजबूती के लिए कांग्रेस योजना लेके आई है। आप सबको मालूम है कि चंद महीनों में बिहार का चुनाव है और कांग्रेस ने इस देश को, हर प्रदेश को, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चियां हो, चाहे किसान हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे गरीब हो, चाहे महंगाई हो, उसको कम करने का, लोगों को रोजगार देने का, महिलाओं को सशक्त करने का और शिक्षा नीति को मजबूत करने का इस देश में अहम भूमिका निभाई। हम अपनी एक योजना जो माँ बहन मान योजना है, जो बिहार के महिलाओं के जीवन में मुस्कुराहट लेकर आएगी, आज उस योजना का ऐलान अपने पार्टी की तरफ से दिल्ली से चल के आपके बीच आए हैं। और आज करीब जिलों में आज हमारी पार्टी इस योजना का अनाउंसमेंट कर रही है, जिसका नाम है माई बहन मान योजना, जिसके तहत हम लोग अपने बच्चियों को, महिलाओं को जो 18 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक होंगी, उनको हम लोग 2500 रुपए महीना देंगे ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। दूसरी तरफ आप कहेंगे कि आप योजना का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं और क्यों आप पर विश्वास किया जाए? इसका जवाब हम लोग उदाहरण के तहत, कांग्रेस ने जब से हमारा देश आजाद हुआ लगभग 55 साल राज किया। चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे मिड डे मील हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे मसूमात पेंशन हो, चाहे अपनी बच्चियों को मजबूत करने की बात हो, उनको मुफ्त शिक्षा देने की बात हो, बीपीएल की बात हो, इंदिरा आवास की बात हो, खाद्य सुरक्षा की बात हो,
अगर किसी ने इस देश के किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, शिक्षा को मजबूत करने का काम किया तो उसका नाम कांग्रेस। हम अपने बिहार में माँ बहन मान योजना लेकर आ रहे हैं और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि बिहार वासी, बिहार की बच्चियां, बिहार की महिलाएं इस योजना पर इसलिए विश्वास करेगी क्योंकि कांग्रेस जो कहती है, कांग्रेस का अगर हाथ है तो कांग्रेस का भरोसा है। और ये भरोसा सिर्फ हम आपको वादा दिखाने के लिए, वादा करने के लिए नहीं आए हैं, उदाहरण लेकर आए हैं। जब दिल्ली में शीला जी की सरकार थी, हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री थी, हम लोगों ने वहां पे 2008 में लाडली योजना शुरू की थी, जिसके तहत बेटी के जन्म में सीधा 36,000 रुपए उनके अकाउंट में जाते थे और 12वीं तक पढ़ाई के लिए 25,000 की सहायता दी जाती थी और 12वीं की कक्षा पूरी होने के बाद उनके खाते में 1 लाख रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट सीधे जाता था। कांग्रेस है तो भरोसा है। दूसरी तरफ हम कर्नाटक का एग्जाम्पल देना चाहेंगे। हम लोग खुद वहां पे ऑब्जर्वर थे, चित्रदुर्गा में मैं थी और हम लोगों ने वहां पर जीता और वहां पे भी हमने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की। हम लोगों ने चुनाव में वादा किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में आती है तो हम हर महिला को हर महीने 2,000 रुपए सीधे बैंक अकाउंट में देंगे। आज हमारी सरकार कर्नाटक में है और हर महिला को 2,000 रुपए जा रहे हैं। कांग्रेस है तो सच्चाई। तीसरा एग्जाम्पल हम हिमाचल प्रदेश का देना चाहेंगे। वहां पे हमने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि का अनाउंसमेंट किया था। हमारी सरकार आई और 1,500 रुपए की राशि हम अपनी महिलाओं को वहां देते। चौथा उदाहरण, अभी झारखंड में हमारी सरकार आई है, वहां पे मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, जिसमें पहले मात्र 1,000 रुपए मिलते थे। हम लोगों ने साझा ये निर्णय लिया था कि अगर झारखंड में हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को 2,500 रुपए देंगे और आज झारखंड में हमारी महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए 2,500 रुपए उनके खाते में जा रहे हैं। अब मैं कहूंगी